वहीं से निकालो ना। ये सामने से हट जाओ ना, सामने से। धरने वाले से पीछे खड़े जाना बढ़िया लगेगा। धरने वाले भाई गौ माता, राष्ट्र माता। सरकार है जो आडंबर की सरकार, जो हर मोर्चे पर फेल सरकार है। उसने उत्तराखंड का पूरा ताना बाना तहस नहस कर दिया है। और स्थिति ये है, रोजी और रोटी के लिए पहाड़ के पढ़े लिखे नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और अगर वो अपनी मांगे के लिए धरना और प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है। आज स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी खराब हालत है। सरकार को जब जब सुझाव भी दो तो ये सरकार सुझाव लेने को भी तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई है। मेरा कहने का मतलब है कि हम सबको इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा और घर घर जनसंपर्क अभियान करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस सरकार को बदलने में आपकी आवाज़, आपकी ताकत बुलंद हो सके। इस काम को हमें तत्काल शुरू कर देना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि श्रम विभाग का एक कैंप यहाँ लगना चाहिए, मैं भी बात करूँगा। और सच्चाई ये है कि जितने का वो सामान है उसमें इतनों का इतना फजीता उनका किया जा रहा है, इतना फजीता हो रहा है। कई लोग 3-3 दिन जा रहे हैं तभी भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो हम जिलाधिकारी से भी बात करेंगे, श्रम विभाग से भी बात करेंगे। और जो हमारी सड़कें खराब है, अभी जो डोबरा वाली सड़क बरसात में जिसकी सरफेस भी उठ गई है, लेकिन आपने देखा होगा अभी तक उसका एस्टिमेट शासन को नहीं गया। उससे पहले मैं 2 बार मुख्यमंत्री को मिल गया, सतपाल महाराज जी को मिल गया, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को मिल गया, पीडब्ल्यूडी के ईएनसी इंजीनियर इन चीफ को मिल गया है कि ये सड़क तत्काल हॉट मिक्स डामर किया जाए। इसमें पैसा इसलिए भी 8 करोड़ के लगभग लगेगा, इसकी सरफेस भी उखड़ गई है, सरफेस भी नहीं बची हुई है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जल्दी एक घोषणा मुख्यमंत्री जी की वहाँ सेम नागराजा में करवाई कि डोबरा से लंबगांव तक की सड़क 1.5 लेन, ये 1.5 लेन पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। इसका प्रथम चरण पूर्व में आ चुका है। होना ये था कि डोबरा से और नागराजा धाम तक 1.5 लेन करते तो ये अच्छा सुझाव रहता, ये अच्छा प्रस्ताव रहता और हमारी सड़क की भी स्थिति अच्छी रहती। मेरा कहने का मतलब है, हमारा प्रयास है, विपक्ष के विधायक के नाते आपने मुझे विपक्ष में भेजा, मैं उसकी भूमिका को अच्छी तरह से पूरी कर रहा हूँ। और जहाँ आप कहेंगे, जिस संघर्ष के लिए, जिस काम के लिए कहेंगे, पहले सरकार को समझाने का काम करेंगे, अधिकारियों को समझाने का काम करेंगे, नहीं तो फिर धरना और प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। मैंने पीडब्ल्यूडी के सचिव को कहा कि ये जो झील बनी है ये किसी और के लिए नहीं बनी है, विक्रम सिंह नेगी के लिए बनी है। यदि डोबरा से कोटड़ा तक की सड़क का तत्काल स्वीकृति नहीं दी गई तो कहने लगे प्रस्ताव का है, एस्टिमेट अभी नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला है। लेकिन हमने वहाँ गर्मी पैदा कर दी है कि ये करना है, ये आवश्यक है, ये मांग वहाँ के लोगों की जीवन रेखा है, इसलिए इसको करना आवश्यक होगा। मैं अंत में, चूंकि मुझे आज आपके नेतृत्व में हम 27 की विजय पताका फहराएंगे, इस अनुरोध के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। खड़गे गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, करण मेहरा, यशपाल आर्य, धन्यवाद। विक्रम सिंह नेगी, विक्रम सिंह नेगी, राकेश राणा, सब्बल सिंह राणा, राकेश थलवाल, कुंवर सिंह पवार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, आप नेगी जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे से पूर्व अध्यक्ष रहे
मेरे युवा साथी जो हमारे पल पर साथ देते हैं और हमने भी उनका पूरा 6 साल तक साथ दिया। जैसे राकेश राणा जी मेरे साथ, बड़े भाई सबल सिंह राणा जो 2-3 बार, ये हमारे लिए बड़ा स्वाभिमान का विषय। जैसा कि राकेश राणा जी ने बताया 6 साल तक उनके पास ये पद का दायित्व रहा, उन्होंने भी कठिन घड़ियों में इसका निर्वहन किया, हम लोगों ने उसका साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। और आज ये दायित्व, इसमें कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने न जाने क्या, कोई हमने तो ऐसी सिफारिश नहीं की कि मुझे अध्यक्ष बनाना, लेकिन पार्टी हाईकमान को क्या लगा, उन्होंने उसका मूल्यांकन किया और ये दायित्व मुझे दिया। इसके लिए मैं पुनः पार्टी हाईकमान का, अपने नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही विधायक जी का जो हमारे मार्गदर्शक हैं। आज यहाँ पर विभिन्न तरह की चर्चा हो रही है। हमारे विधायक जी 2 बार इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया है और 1 बार सरकार में रह के किया है। आपने देखा इनके 5 साल जो ऐतिहासिक रहे हैं, न क्या कहते हैं, ना भविष्य में, न वर्तमान में, भूतो न भविष्य, क्योंकि 12 से 17 तक इतने काम हुए, आज भी उन्हीं कामों के दम पर जो उनको जो है 2022 में चुना गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विधानसभा विपक्ष के विधायक के नाते अपने बात रख के आप सदन की कार्रवाई दे सकते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जब वो उसका चर्चा में भाग लेते। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जो विपक्ष के विधायक है उनका सुनना नहीं चाहती, उनको श्रेय देना नहीं चाहती। नहीं तो इतने जो समस्याएं हमारे राकेश राणा जी ने क्षेत्र की बताई, आप सब लोग बताते हैं, ये तो कितने भर का काम था, कितने कार्यकाल को हमने देखा। मुख्यमंत्री के पास जाओ, संबंधित मंत्री के पास जाओ, भाईदर लाल जी आपको नाम बोल के आपका स्वागत, तो बहुत आसानी से काम हो जाते थे। लेकिन आज इतना चिल्लाने के बाद भी, इतना लिखा पढ़ी के बाद भी, इतने धरने प्रदर्शन के बाद भी बेरोजगार सड़क पर हैं, नौजवान सड़क पर हैं, तमाम लोग सड़क पर हैं। लेकिन ये सरकार, नल कर्मी हमारे इतने दिनों से सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे, अभी उनका सही ढंग से समाधान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इस सरकार को 2027 में देखना बहुत जरूरी है। इनका शासन 10 साल इस प्रदेश में हो गए, 11 साल केंद्र में होने जा रहे हैं, 12 साल लगने वाला है। लेकिन केवल ये सस्ती लोकप्रियता से लाओ, किसी भी चीज़ का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को प्रगार रहे हैं। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और भी हमारे स्कूल कॉलेजों में अध्यापक नहीं है। इधर स्वास्थ्य सेवाएं बड़े लाचार हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी बोलते हैं कि जो है डॉक्टर तो गांव-गांव में मरीजों को ढूंढ रहा है। अरे मंत्री जी, आपने क्या देखा? आप देखिए देहरादून के हर अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कितनी बड़ी मात्रा में लोग आ गए इलाज करने के लिए। आपको शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने के लिए? क्योंकि पहाड़ों में तो आपके किसी भी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। यदि आप इस तरह की सुविधाएं अगर पहाड़ों में देते तो लोग देहरादून ऋषिकेश अस्पतालों में इलाज करने नहीं जाते। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। और विधायक जी ने जो सड़क की बात की, लगातार प्रयास करें। चांठी डोगरा पिछली बार जब कार्यकाल था तो 2 महीने के अंदर सड़क स्वीकृत हो जाती, काम शुरू हो जाता। लेकिन ये सरकार जो है काम करना नहीं चाहती, लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाना जानती है। और इसका जवाब जनता ही, आप ही लोग दे सकते हैं 27 में। आप याद करिए जब जो है कांग्रेस सरकार जो केंद्र में रही, चाहे राज्य में रही हुई, कभी जनता को इतनी परेशानी नहीं हुई, इतनी महंगाई नहीं हुई कभी। लेकिन न जाने लोग क्यों उनके बहकाव में आ रहे हैं। ये लोगों को अब अवलोकन करना पड़ेगा, हमारी मातृशक्ति को करना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को करना पड़ेगा इस प्रदेश की सरकार के बदलाव के लिए। और आप सब प्रतापनगर के हमारे कांग्रेस जन हो, चाहे यहाँ के निवासी हो, बहुत मजबूत लोग हैं। आपने फिर भी कांग्रेस को खड़ा करके रखा है। और आज और ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र से विधायक कांग्रेस के हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अब वर्तमान में जिम्मेदारी मुझे दे दी है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप सबकी है। क्योंकि अगर हम लोग कैसे आप ही लोगों के माध्यम से हमने इस पार्टी को मजबूत किया है। अकेला कोई व्यक्ति ऐसा ताकतवर नहीं कि किसी संगठन को खड़ा कर सके, लेकिन आप जैसे स्तंभ जब यहाँ मौजूद है तभी ये पार्टी मजबूत है। मेरे आगे आपसे विनती है कि पार्टी से लगातार नए निर्देश आ रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हलवाल जी हैं, अभी हमारे संगठन में पुनर्गठन होना है, संगठन के मामले हैं। और सबसे बड़ी जटिल चीज़ें हैं, विधायक जी भी यहीं पर है कि हमारे PLA 2 बनेंगे, उसके लिए आप लोगों ने अच्छे आदमी का नाम देना है, जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता। और जो वोटर लिस्ट में जो बेईमानी अब भाजपा सरकार करने जा रही है SR के माध्यम से, उस पर निगरानी, पैनी निगरानी रखनी है। ऐसा न हो
जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं या जो गरीब लोग हैं जो आसानी से अपना नाम नहीं देख पाते, केवल वोट के दिन आते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में कटा है कि नहीं कटा है। इसलिए सब लोगों ने, सजवाण जी आप इस मामले बहुत अच्छे जानकार हैं कि आप वोटर लिस्ट को चेक करते हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। यह सार का जब कि अभियान चलेगा उस समय वोटर लिस्ट को हमने मॉनिटरिंग करनी है। मैं अधिकतर कहते हुए, क्योंकि शादी का समय है, कल भी नई टिहरी में चंबा में स्वागत समारोह हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिला। मुझे नहीं मिला, ये कांग्रेस पार्टी को मिला, जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे भी निरंतर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। मैं तो यहाँ का घर का आदमी है, मैं तो यहाँ पर हर दिन 2 चक्कर बाजार के इधर मारता रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात मैंने केवल इसलिए है कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है इसका मिलजुल कर हमने जो है इसका कर्तव्य पूर्वक निष्ठापूर्वक निभाना है। वो इन्हीं शब्दों को ज़्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद करूँगा। विधायक जी, अभी आपकी जो है नई टीम का गठन हुआ है प्रदेश के अंदर, क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिहरी जिले की कमान सौंपी है मुरारी लाल खंडवाल जी को, और उम्मीद और आशा है कि मुरारी लाल खंडवाल के नेतृत्व में हम टिहरी जनपद की पूरी 6 विधानसभाओं में सफलता हासिल करेंगे। विधायक जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने देहरादून से घोषणा करी है इसको 1.5 लाइन बनाने की, लमगांव से डोबरा तक, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिन लोगों ने घोषणा कराई है ये उनकी जानकारी का विषय होना चाहिए कि डोबरा से लंबगांव चवाड़घाट तक पहले ही प्रथम 1.5 लेन का प्रथम चरण स्वीकृत हो चुका है। बढ़िया होता है कि मुख्यमंत्री जी को ये बताया जाता है कि डोबरा से सीधा मणवागी शोर तक 1.5 लेन सड़क कर दी जाए, जिससे कि हमेशा की राड़ खत्म हो जाती, हमेशा का जाम लगने की समस्या खत्म हो जाती। और चूंकि नागराजा धाम में लगातार श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आवागमन हो रहा है, वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। खंडवाल जी, आपको जो है नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अपने पार्टी हाईकमान शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय खड़गे जी का, माननीय राहुल जी का, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का। उन्हें मुझे टिहरी जनपद का जो जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निष्ठापूर्वक पूरा करूँगा। 2027 लोग क्या कहेंगे आप? हाँ साहब, 2027 के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, 2027 हमारे लिए बड़ा चुनौती भरा वर्ष रहेगा, लेकिन हमारी जो टीम, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता लोग हैं, हम सब मिलकर जो भाजपा की इस प्रदेश में अराजकता फैला रखी और जो तमाम जो मुद्दे लोगों के अभी जो विचाराधीन है, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए लोग सड़कों पे आए, उन मुद्दों को हम जब सरकार बनेगी हम निश्चित रूप से उसको समाधान करेंगे। और अभी हम लगातार सरकार को उसके लिए कहता रहे कि वो समझ जाए, समय पर इन मुद्दों का समाधान कर ले, नहीं अन्य तो कांग्रेस इन सब मुद्दों का समाधान करेगी। और जनता से निवेदन है कि आप कांग्रेस का साथ दें। जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है तब तब हमेशा जो है समस्याओं का निदान हुआ है और जनता हमेशा कांग्रेस से खुश रही है।